जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप पहले तो इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप लोग यहां पर जानेंगे कि ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि GST इन पद पर निकाली है, जिसमें कि आप लोग फॉर्म 21 मई 2022 से लेकर के 20 जून 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट पर BSc या फिर डिप्लोमा, टेक्नीशियन की पोस्ट पर 10+ ITI या फिर 10th और साथ में एक्सपीरियंस हो, GST की पोस्ट पर मास्टर डिग्री, और आपकी जो एज लिमिट है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी आपको दी जाएगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर ये जानकारी चेक करने के बाद में आपको नीचे आना है, और अगर आप डिटेल्ड में नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आप पोस्ट वाइज यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आपको टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई लिंक फॉर टेक्नीशियन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपके लिए एक बार फिर से अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट लेकर के आया है, जो कि आपका 22 मई सुबह 11 बजे होने वाला है, जिसमें कि आप लोग पार्टिसिपेट करके यहां पर अपनी नॉलेज तो इंक्रीज करोगे ही, बदले में आपको यहां पर इनाम भी जीतने का मौका मिलेगा। यानी कि टॉप 3 रैंकर को यहां पर मैकबुक एयर, iPad, सैमसंग मोबाइल मिलेगा। और जो 500 लकी पार्टिसिपेंट है यहां पर उनको भी गिफ्ट कार्ड अमेजन के ऊपर मिलने वाला है, जिनकी वैल्यू आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको ओपन करके मेरे कोड AMJIDD10 का इस्तेमाल करके ज्वाइन हो जाइए। एंड यहाँ पर अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट भी 22 मई को सुबह 11 बजे ही होने वाला है। सॉरी, सुबह 11 बजे नहीं, बल्कि आप यहाँ पर पेपर वाइज इसकी टाइमिंग देख सकते हैं, जो कि सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे और 2:30 बजे। तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन हो जाइए। इसमें भी आप लोग फ्री में इनरोल हो पाएंगे, कोई आपको चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट आपको ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड AMJIDD10 का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इसी के साथ अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ पर होते रहते हैं, जिसमें कि आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हैं पार्टिसिपेट करके। इसका जो फ्लो है, यानी कि कैसे आप इस टेस्ट को दे पाएंगे डेली स्कॉलरशिप को, वो आप यहाँ पर ऐप में स्टेप वाइज देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैथ फाइंडर आपकी यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज है, जो कि आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं। ये भी आपकी यहाँ पर एवरी संडे शाम 5 बजे होती है। तो जल्दी से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उनका इस्तेमाल करके ज्वाइन हो जाना है। सभी की सभी यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर काफी सारे ट्रेड देखेंगे। अभी आप सोच रहे हो कि ये ट्रेड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें आपके अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली है, जैसे कि लेदर गुड्स मेकर, इसके अलावा आपका फिनिश्ड लेदर मेकर, फिर यहाँ पर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट। तो इस तरह से इसमें काफी सारे ट्रेड है जो कि वहां पर आप देख पा रहे हैं। तो इनमें से जिस भी ट्रेड पर आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड को आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर डिटेल्ड में इसकी क्वालिफिकेशन इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि 10वीं के साथ में ITI या फिर 10वीं के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। तो चलिए हम यहाँ पर कोई एक ट्रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो फीस ली जाएगी आपसे वो जनरल OBC से आप यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपये ली जाएगी, और SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैंने सिलेक्ट कर ली है। फिर है टाइटल, तो यहाँ से मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है नेम। अब आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। एग्जैक्ट नेम लिख दीजिए जो कि 10th की मार्कशीट में है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए वो आप देख लीजिए। आपको पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और एक आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर और कोई डिजिट इस्तेमाल कर लेने हैं। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है
और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। ये आपको नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद में आप यहाँ पर बैक टू लॉगिन पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है जो आपको मिली है, जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। तो पहले आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पर आता हूं, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपका फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगा। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर भी सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें और आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फिर दोस्तों यहां पर आपको आपके फादर या फिर आपके पिता का नाम देना है, आपके पति का नाम देना है। मैं यहां से फादर सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो तभी आप यहां पर जो आपके हस्बैंड का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो ये भी आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी डीओबी सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। टेलीफोन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ पर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस यहां पर एंटर करना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर पूरा का पूरा फिल कर दीजिए। सिटी आपकी जो भी है वो सिटी आप यहां पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आपको यहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में आप यहां से आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपको कंट्री में इंडिया लिख देना है। पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। फिर अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहां पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहां पर आपका जन्म हुआ है। तो आप यहां पर आपके प्लेस ऑफ बर्थ का नाम दे देंगे। नेम ऑफ द स्टेट यू बिलोंग्स टू, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। फिर आती है कैटेगरी, तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको एक बार फिर से यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है अपलोड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको उसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है। फिर है रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आपको IND यानी कि इंडियन लिखना है। आधार नंबर यहाँ पर दे दीजिए। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू रिलेटेड टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ CSIR, यानी कि जो CSIR के अंदर काम करते हैं क्या आप उनसे रिलेटेड हो, उनके संबंधी हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप जो SC ST OBC को आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, क्या आप उसके लिए क्लेम करते हैं। आप ये क्लेम तभी करें जब आप ओवर एज हो चुके हैं और आपकी इनमें से कोई कास्ट हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको यहाँ पर नीचे सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आपको क्या करना है, लेवल के ऊपर आना है। सबसे पहले आप 10th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ एग्जाम डिग्री, तो बेसिकली आप यहाँ पर 10th ही लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बोला कि प्लीज एंटर ओनली लेटर, तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो है वो मैट्रिक लिख देना है, MATRIC मैट्रिक, क्योंकि ये लेटर ही ले रहा है। फिर है सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना होगा। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो की है। तो हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल के अंदर आपने पास किया वो आप लिखेंगे। परसेंटेज या फिर CGPA आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि 10th की मार्कशीट का नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। अपलोड मार्कशीट, अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो आपको दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। मेरा एक ही है, मैं इसलिए इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर सेव एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करूँगा।
करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो जानकारी आपने अभी यहाँ पर भरी है ये जानकारी सेव हो जाएगी। गाइज यहाँ पर जो आप अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का, ये आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, इमेज में होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद अब आपने जैसे ये जानकारी सेव कर ली तो आपको क्या करना है, आपको लेवल के ऊपर क्लिक करके अब आपका अगर आपने आईटीआई की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम डिग्री के अंदर आईटीआई ही लिख देना है। इसके बाद है सब्जेक्ट, तो कौन से सब्जेक्ट में आपने किया, बेसिकली हमने फिटर में किया तो यहाँ से मैं फिटर लिख देता हूँ। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम बताना है, तो आपने एनसीवीटी के द्वारा की है या फिर एससीवीटी, तो चलिए जिससे भी आपने की है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। आप यहाँ पर चाहे तो आपकी इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं जहाँ से आपने आपकी आईटीआई की है, या फिर आप आपके बोर्ड एनसीवीटी या एससीवीटी का नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। फिर आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने पास की और परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद सेम तरीके से आपको एक तरफ आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और एक तरफ आपको आपका मार्कशीट अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको अपलोड कर देते हैं। हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम सेव एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी और यहाँ पर नीचे आ जाएगी। इसके बाद अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं जैसे कि 12वीं या फिर ग्रेजुएट, तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से दे पाएंगे। आप यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम में आपकी क्वालिफिकेशन का नाम दे देंगे या डिग्री का नाम दे देंगे। सब्जेक्ट में आपको बताना कि कौन से सब्जेक्ट से आपने वो क्वालिफिकेशन की है और बोर्ड की जगह पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। अब ये जानकारी सेव हो चुकी है। मैं आपको सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेव नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो यस करने के बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस बंदे या उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप एकेडमिक, रिसर्च, इंडस्ट्री या अदर, किस तरह का आपका कंपनी था वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको ड्यूटीज परफॉर्म्ड, एक्सपीरियंस गेन्ड इन ब्रीफ इन ईच पोस्ट, यानी कि आपने किस तरह का काम किया, किस तरह का एक्सपीरियंस प्राप्त किया, वो आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बताना है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको सिलेक्ट करनी है, और कब आपने जॉब छोड़ी थी और डेट ऑफ लिविंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको सैलरी इमोलमेंट से आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलती थी वो यहाँ पर लिखनी है। साथ ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू ए CSIR गवर्नमेंट सर्वेंट एट प्रेजेंट, क्या आप CSIR या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हो प्रेजेंट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं देने वाला क्योंकि मैं 10th प्लस ITI से अप्लाई कर रहा हूँ। या तो आप 10th प्लस ITI से अप्लाई करें इस पोस्ट पर, या फिर 10th प्लस 2 साल के एक्सपीरियंस से। इसके बाद सेव डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आती है आपके सामने प्रोफेशनल अचीवमेंट। तो यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन ईयर वाइज, तो अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी दे देंगे। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप यहाँ पर उसका ईयर एंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर भरता हूँ 2018। फिर आपको जर्नल टाइप बताना है, SCI जर्नल या नॉन SCI जर्नल ये बताना है, नंबर ऑफ पेपर बताने हैं, और क्यूमुलेटिव इंपैक्ट फैक्टर ये आपको देना है। ये आपकी पोस्ट पर एप्लीकेबल नहीं है जो आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ये भी आपको खाली छोड़ना है, ये भी आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसके बाद आप नीचे आइए, नीचे आकर के आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आती है अदर डिटेल। अदर डिटेल में आपसे पूछा कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन मंथ्स, यानी कि आपको कितना टाइम चाहिए अगर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है मंथ के अंदर। तो मुझे कम से कम 1 मंथ चाहिए, मैं यहाँ पर 1 मंथ लिख देता हूँ। फिर है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, क्या आपके ऊपर कोई केस है, किसी केस में आप दोषी पाए गए हो, किसी केस में हिरासत लिए गए हो कोर्ट में, कोई किसी केस में आपको सजा हुई हो, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आर यू अंडर एनी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व सेंट्रल स्टेट, क्या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो किसी जॉब को लेकर के, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये करने के बाद में आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को वेरीफाई कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री करना है और आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
तो ये देख लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। दिस सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस पोर्टल टिल, यानी कि आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी 20 जून 2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं पर सेंड करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करें। और जो लोग इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो उनको प्रीव्यू के बाद में पहले फीस जमा करनी होगी, तभी वो अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग CSIR CLRI ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।